बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि मुब्तलात रोज़ा कौन सी चीज़ें हैं। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं चंद चीज़ें रोज़े को बातिल कर देती हैं। पहली ये कि खाना और पीना, दूसरी चीज़ ये कि जिमा करना, तीसरी चीज़ ये कि इस्तिमना करना यानी मर्द अपने साथ जिमा के अलावा किसी दूसरे ज़रिए से कोई ऐसा काम करे कि उससे मनी बाहर निकल आए। चौथी चीज़ ये कि एहतियात वाजिब की बिना पर जानबूझकर खुदावंद मुतआल पर, पैगंबर अकरम और आपके पाकीज़ा जानशीनों पर झूठ बोलना। पाँचवीं चीज़ एहतियात वाजिब की बिना पर जानबूझकर गाढ़ा गुबार हल्क तक पहुँचाना। छठी चीज़ आज़ान सुबह तक जानबूझकर हालत जनाबत पर बाकी रहना। सातवीं चीज़ आज़ान सुबह तक जानबूझकर हालत हैज़ और निफास पर बाकी रहना। आठवीं चीज़ किसी माय चीज़ से हुक न करना। नौवीं चीज़ जानबूझकर कै करना। सवाल यह है कि अगर इंसान सहरी खाने में मसरूफ़ हो और सुबह हो जाने का इल्म हो जाए तो उसका वजीफ़ा क्या है। जवाब में फरमाते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि जो लुक़मा मुँह में हो उसे बाहर उगल दे और जानबूझकर निगल ले तो उसका रोज़ा बातिल है और उस पर कफ़ारा भी वाजिब होगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या आज़ान सुबह से पहले खिलाल या मिसवाक करना लाजिम है। जवाब में फरमाते हैं जो शख्स रोज़ा रखना चाहता हो उसके लिए आज़ान सुबह से पहले दांतों में खिलाल करना या मिसवाक करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर इसे इल्म हो कि जो ग़िज़ा दांतों में रह गई है वो दिन के वक्त पेट में चली जाएगी तो ज़रूरी है कि खिलाल या मिसवाक करे। दूसरा सवाल यह कि क्या हालत रोज़ा में जिमा करना रोज़े को बातिल कर देता है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं जिमा रोज़े को बातिल कर देता है, अगरचे सिर्फ सिपारी की मिकदार दाखिल हुई हो और मनी भी खारिज न हुई हो, लेकिन अगर कोई शख्स भूल कर या मजबूर किए पर जिमा करे तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर जिमा के दौरान उसे याद आ जाए कि वो रोज़े से है या उससे मजबूरी को उठा लिया जाए और वो बाइख्तियार हो जाए तो ज़रूरी है कि फ़ौरन बीवी से जुदा हो जाए, और अगर वो उसके बाद थोड़ी देर के लिए भी हालत जिमा में रहे तो इसका रोज़ा बातिल होगा। तीसरा सवाल यह है कि अगर इंसान को हालत रोज़ा में दिन के वक्त सोने की हालत में एहतलाम होने का यकीन हो तो क्या उसके लिए सोना जायज़ है। जवाब में फरमाते हैं अगरचे रोज़ादार को इल्म हो अगर दिन में सोएगा तो इसे एहतलाम हो जाएगा यानी सोते में उसकी मनी खारिज हो जाएगी, तब भी उसके लिए सोना जायज़ है, चाहे न सोना इसके लिए नुकसान का बायस भी न हो, और अगर इससे एहतलाम हो जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि अगर रोज़ादार मनी खारिज होते वक्त नींद से बेदार हो जाए तो उस पर वाजिब नहीं है कि वह मनी को खारिज होने से रोके। चौथा सवाल यह है कि एहतलाम के बाद पेशाब करने से अगर बाकी मांदा मनी निकलने का इल्म हो तो क्या इसके लिए पेशाब करना जायज़ है। जवाब में फरमाते हैं जिस रोज़ादार को एहतलाम हो गया हो वो पेशाब कर सकता है, चाहे इससे ये इल्म हो कि पेशाब करने की वजह से बाकी मांदा मनी नाली से बाहर आ जाएगी, लेकिन जिस रोज़ादार को एहतलाम हो गया हो अगर वो जानता हो कि मनी नाली में बाकी है और इस सूरत में अगर गुस्ल से पहले पेशाब न किया तो गुस्ल के बाद मनी बाहर आ जाएगी, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि गुस्ल से पहले पेशाब करें। पाँचवा सवाल यह है कि क्या मनी निकालने के इरादे से बीवी से छेड़छाड़ करना रोज़े को बातिल कर देता है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं जो शख्स जानबूझकर मनी निकालने के इरादे से मसलन अपनी बीवी से छेड़छाड़ और दिल लगी करे और उससे मनी बाहर न निकले तो अगर वो दोबारा रोज़े की नियत न करे तो उसका रोज़ा बातिल है, और अगर रोज़े की नियत करे तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि रोज़े को मुकम्मल करे और उसकी क़ज़ा भी अंजाम दे। छठा सवाल यह है कि अगर मनी निकालने के कसरत से मुश्तज़नी करे लेकिन मनी खारिज न हो तो इसके रोज़े का हुक्म क्या है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं अगर कोई आमदन मनी निकालने के कसरत से मुश्तज़नी करे लेकिन मनी खारिज न हो तो वो दिन के बाकी हिस्से में कुछ न खाए और न पिए और बाद में रोज़े की क़ज़ा करे, लेकिन अगर कोई मनी निकालने का कसद न रखता हो और इस यकीन के साथ कि मनी नहीं निकलेगी ये बुरा फ़ेल अंजाम दे और इत्तेफाकन मनी निकल आए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। और आखिरी बात यह कि अगर रोज़ादार दांतों की रेखों में फंसी हुई कोई चीज़ जानबूझकर निगल ले तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।